Hello student, in this video we are going to understand about what is taxonomy and also what is the definition of the taxonomy, who's coined the term and also who is the father of taxonomy. So students, इस वीडियो में आप हर एक कॉन्सेप्ट या फिर आपकी जो भी डाउट्स हैं टैक्सोनॉमी से रिलेटेड वो अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले लिटरल मीनिंग समझते हैं, टैक्सोनॉमी का मीनिंग क्या है। ओके तो यहाँ पर आप दो वर्ड देखते हो। फर्स्ट वर्ड आप यहाँ पर देखते हो टैक्सा और सेकंड वर्ड जो आप देखते हो वो देखते हो नॉमी। ठीक है, तो टैक्सा वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टैक्सा वर्ड का मतलब होता है कैटेगरी, जो क्लासिफिकेशन में हम डिफरेंट कैटेगरीज यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जीनस, स्पीसीज, किंगडम, पाइलम, ये सब हमारे क्या हैं? ये होते हैं टैक्सा। और नॉमी वर्ड का मतलब होता है यहाँ पर लॉ। ठीक है, तो जो भी हम रूल्स फॉलो करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए उसे ही हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। वन वर्ड में बोलूँ सो इट इज़ अ साइंस, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अ साइंस और इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अ बायोलॉजी विच डील्स विद क्लासिफिकेशन। इट मीन्स क्लासिफिकेशन की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। अब यहाँ पर ब्रॉड बेस में अंडरस्टैंड करते हैं इनकी डेफिनेशन को। तो देखिए ये मेंशन है यहाँ पर इनकी डेफिनेशन, और डेफिनेशन क्या बोल रही है इसे समझते हैं। सो टैक्सोनॉमी डील्स प्राइमरली विद द डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑल्सो नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स कि हम इस ब्रांच में, बायोलॉजी की इस ब्रांच में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कैसे करना है, किन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेस पे आइडेंटिफाई करना है, देन उन्हें जो नॉमेनक्लेचर हम उन्हें नेम देते हैं, बाइनॉमियल सिस्टम फॉलो करते हैं, और साथ में उसे हम कैसे क्लासीफाई करते हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ या डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे। तो ये एक ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। अब यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें एडल्ट ह्यूमन मेल एंड फीमेल का, इट मीन्स कि ह्यूमन्स का जैसे हम साइंटिफिक नेम देते हैं होमो सेपियंस, तो यहाँ पर मैंने कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फॉर्म कर रखी है जो कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करती है। इट मीन्स कि किंगडम क्या हो जाएगा? जनरल हो जाएगा, और स्पीसीज क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हो जाएगा एक ऑर्गेनिज्म के लिए। तो बात करें अगर यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किंगडम एनिमेलिया। अब ये क्या है? एक कैटेगरी है और हमने यहाँ पर सिस्टमैटिक वे में इसे रखा है। देन पाइलम है, कॉर्डाटा क्लास है, मैमेलिया ऑर्डर है, प्राइमेट फैमिली है, होमोनिडी जीनस है, होमो, और स्पीसीज है सेपियंस। तो टोटल यहाँ पर हमने होमो सेपियंस के क्लासिफिकेशन को समझा, और अंडर में किसके समझा? तो हमने इसे समझा है टैक्सोनॉमी के अंडर में। ओके स्टूडेंट, तो होपफुली इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि टैक्सोनॉमी क्या है, कैसे क्लासीफाई करते हैं। अब यहाँ पर देखिए किंगडम एनिमेलिया, इसे मैंने जनरल क्यों बोला? जनरल इसलिए क्योंकि बहुत से एनिमल्स हैं, ठीक है, ह्यूमंस भी एक एनिमल ही है। तो और स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक में स्पीसीज़ को स्पेसिफिक बोला क्योंकि होमो सेपियन सिर्फ ह्यूमन बीइंग की ही स्पीसीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, डॉग के लिए हम नहीं यूज़ करेंगे, या फिर दूसरे जो एनिमल्स होंगे फॉक्स या रैट के लिए हम नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ स्पेसिफिक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन अंडरस्टैंड करते हैं कि सबसे पहले ये जो वर्ड्स था टैक्सोनॉमी का किसने दिया। तो यहाँ पर आप इन साइंटिस्ट को देख ही रहे हैं, बहुत ही अच्छे से बैठे हुए हैं, और इनका नाम है एपी डिकैंडोले, अल्फोंसो डिकैंडोले, जिन्होंने सबसे पहले टर्म दिया था, और वो टर्म था इनका टैक्सोनॉमी। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये टर्म मतलब टैक्सा वर्ड जिन्होंने दिया उनका क्या नाम था, तो तुरंत आपका आंसर यहाँ पर बदल जाएगा। आपका आंसर आएगा कि मेयर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले टर्म क्वाइंड किया था टैक्सा। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं कि फादर कौन है इनके। तो इनके फादर माने जाते हैं, या क्लासिफिकेशन के फादर कह लीजिए या टैक्सोनॉमी के फादर कह लीजिए, और वो हैं कैरोलस लिनियस। ओके, तो आपको ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी ही हैं। So hopefully students you understand with the help of this short video all the concept related to taxonomy. Thank you.